अपने पति के वियोग में दुखी है, कारागार में है, काफी समय से बिछोह है, पति वियोग अपार दुख है मन में। इधर नंद बाबा जाकर के कह रहे हैं, रोहिणी जी आप भी तैयार होकर के आइए। रोहिणी मैया सोचे कैसे मैं जाऊं, यदि मैं नहीं जाती हूं तो मन में हो ना हो ये भाव जग जाए, कहीं सोच न बैठे कि मेरे यहाँ लाला हुआ, इनको दुख हो गया। इसलिए क्या किया कि वस्त्राभूषण धारण कर श्रृंगार करके पहुंची। बढ़िया सुंदर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा ने देखा ऐसे तो चलता रहेगा, ऐसे उत्सव चल रहे हैं। नंद बाबा ने सोचा गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा ने सोचा भैया इधर उत्सव तो चल ही रहा है लाला के जन्म का, कंस को चले कंस को जो है कंस का वार्षिक कर दे हमें, और एक जो है यह शुभ समाचार भी सुनाया हमें। नंद बाबा ने क्या किया कि जो श्रेष्ठ गोप थे, बुद्धिजीवी थे, उन गोप को जो है गोकुल की रक्षा का आभार सौंप कर नंद बाबा चले गए। कंस को वार्षिक कर दिए, कर देने जा रहे थे तो उसी समय नंद बाबा को वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी विचार करने लगे, बताओ इनके भरोसे मैं छोड़ करके पहले लाला को आया हूं और यहाँ मथुरा में टहल रहे, कहीं ऐसा न कोई उत्पात हो जाए। कंस का वार्षिक कर दिए। बताए महाराज भोजराज जी 70 साल की अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कंस प्रशंसा करने लगा, आशीर्वाद दिया, तुम्हारे छोरा के जितने शत्रु हों सब मर जाएं, शत्रु का नाश हो जाए, तुम्हारा छोरा चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, कीर्तिमान हो। खूब आशीर्वाद दिया, मानो अपने आप को ही श्राप दे रहा है। इधर कंस का वार्षिक कर दे करके जैसे आए, सोचे कि वसुदेव जी हमारे परम मित्र हैं। नंद बाबा ने सोचा, आए नंद बाबा वसुदेव जी से मिल रहे हैं और बढ़िया परस्पर आपस में दुख सुख कहा जा रहा है। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन वो हता एकावशिष्टा वरजा कन्या शापी दिवम गता। कहें देखी विधाता की गति है। इधर जो है नंद बाबा के हृदय में पुत्र प्राप्ति का उत्साह है, आनंद है, पुत्र प्राप्ति का उत्साह है। वसुदेव जी के हृदय में पुत्र बिछोह का वियोग है। परस्पर दोनों मित्र मिल रहे हैं, परस्पर दोनों मित्र का जीन मित्र दुख होई दुखारी तिन ही बिलोकत पातक भारी। आपन दुख निज रज करी जाना मित्रक दुख गुरु मेरो समाना। कर तो दिया, कह रहे देखिए विधाता की गजब का है। इतने सारे पुत्र हुए देवकी को सब कंस ने मार दिए। एक कन्या हुई, एकावशिष्टा वरजा कन्या शापी दिवम गता, वो भी आकाश में उड़ गई। गजब की माया है भगवान की। वसुदेव जी ने कहा भैया अब तो हम दोनों लोग मिल भी चुके हैं आपस में,
हाल समाचार भी हो गया है। करो वे वार्षिको दत्तो राज्ञो दृष्टम वजम चवह नेहस्थेयम भौतित्यम संतुत्पाताश गोकुले। हमको तो ऐसा लग रहा है आप यहाँ पे हो, कहीं ऐसा न हो, क्योंकि कंस पापमती है, पाप विचारधारा का है, हो सकता है कोई उत्पात मचा दे। हमको तो ऐसा लग रहा है कोई उत्पात होने वाला है, इसलिए आप शीघ्रता के साथ आप जाएं। नंद बाबा चले जा रहे हैं। नंद है पति वचः सौरे न मृषेति विचिंतयन हरिम जगाम शरणमुत्पाता गम शंकितः। सुशंकित होकर के नंद बाबा हरि जगाम शरणम, भगवान श्री हरि के शरण में उनके नाम का सुमरण करते हुए जा रहे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। इधर जो है पुत्रों को मारने वाली, बच्चों का ही रक्तपान करने वाली पूतना, पूतना का नाम ही जो पूत नयति पूतना, जो पूत को न चाहे अर्थात जो पवित्र न हो, ऐसी पूतना। जो बाल घातनी है, छोटे छोटे बच्चों को ही जो मारती। चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, ब्रज के ग्रामों में जो घूमती फिरती रहती, छोटे छोटे बच्चों को मारती रहती है, उनके रक्त को पान करती रहती है। इसने क्या किया, एक दिन की बात देखा, कंस ने भेजा था और ये पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान है, ग्रह के समान। एक ये पूतना ग्रह है जो बच्चों को पकड़ने के बाद जल्दी छोड़ती नहीं है। इधर जो है पूतना घूमती फिरती देखा नंद महर में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, कतारबद्ध गोप गोपी सब आ रहे हैं जा रहे हैं। इसे शंका हुई हो न हो मेरे महाराज का जो है शत्रु इसी घर में हो। इसने क्या किया कि तुरंत बढ़िया सुंदर रूप बनाया। बढ़िया सुंदर रूप बना करके इतना बढ़िया रूप बनाया कि लक्ष्मी भी इसके सामने फीकी पड़ जाए, लक्ष्मी भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। यह रूप बना करके पहुंची। देखते ही गोपियों ने कहा इसे तो हम लोगों ने कभी ब्रज में देखा नहीं, आज कैसे? अरे कहा एक गोपी ने, तुम जानती नहीं हो, अरे भगवान नारायण से मिलने के लिए, कमलापति से मिलने के लिए स्वयं साक्षात कमला आई हैं। बोली राधा माधव भगवान की जय। साक्षात कमला आई हैं। ये लंबी लंबी चोटी, हाथ में कमल का पुष्प, डंडी पकड़कर घुमाती हुई, नाक से सूंघती हुई चली जा रही है। इसकी चटक मटक की चाल देख करके गोपियां जो है आश्चर्य में पड़ जाती हैं। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण मैया बढ़िया सुंदर दुग्ध पान करा करके पालने में घाल करके सुला रही थी। सुला करके कुछ दूर जाकर के बैठी। इतने में यह जो है पहुंची गोपी के वेश में। देखा यशोदा मैया को बधाइयां देने लगी। अरे यशोदा बधाई हो। मैया यशोदा कहीं बधाई हो बहन, आओ आओ। मैया बार बार घूर करके देख रही, इसे तो कभी मैंने ब्रज में देखी ना है, ऐसे अचानक कहां से आए पड़ी। पूतना ने कहा अरे यशोदा बहन तुम मुझे पहचानो ना है। कई खुत्ती गिनाया इसने, फला की यहाँ की मैं बेटी हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ 70 साल में 75 साल की अवस्था में तुम्हें जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो मैंने सोचा चल करके बधाइयां दे आऊं। हाँ हाँ बहन आओ आओ, बधाइयां मुझे स्वीकार है। बैठ गई। बैठाई पास में, कहा लाला कहाँ है? कहा वो पालने में सो रहा है।
और कहा जगइयों नहीं, पहुंच गई। और मैया यशोदा गई जल जलपान की व्यवस्था में, इधर पहुंच गई। पूतना जो है पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना नामक ग्रह है। भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करे, नेत्र बंद करने पर टीकाकारों ने टीका की झड़ी लगा दिया, मानो भगवान शंकर को याद करें, भोले बाबा आओ, ये पूतना कालकूट नामक जहर लगा करके आई है, मैंने कभी पिया नहीं है, आप तो विषपान करने के आदी हैं। और तो और एक टीका नहीं अनेकों टीका किया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, मैं तो आया था यहाँ दूध दधी माखन खाने के लिए, यहाँ पहले मुझे जहर पिलाया जा रहा है। बोले बाबा को बुलाया, बोले बाबा आप कालकूट पिए हैं, आपको अभ्यास है, जहर कैसे पान किया जाता है, जहर आप पीजिए, दूध मैं पीऊंगा। सूर्य चंद्रमा मानो भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्र हैं। नेत्रों ने कहा मानो सूर्य चंद्रमा कहना चाहते हैं, इस पापनी को, इस दुष्टा को अपने मार्ग से, अपने लोक से नहीं जाने देंगे। मानो भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके यह विचार कर रहे हैं कि इसके जीवन में पुण्य क्या है, इसने किया क्या है जो कि आज मुझे दूध पाने कराने जा रही है। जो माँ यशोदा को बाद में गति होगी, वही गति इसको पहले देना पड़ेगा। मात्रोचित गति प्रदान करने का विचार बनाया है और इस प्रकार नेत्र बंद करने का तमाम भाव है। भगवान श्री कृष्ण को क्या किया कि सहसा ही गोद में उठा लिया, और गोद में उठा लिया, उठा करके झट अपने पयोधर के अग्रभाग को भगवान श्री कृष्ण के मुख में पिना दिया, मुख में डाल दिया। बच्चे का स्वभाव है कितना भी नींद में रहे, लेकिन माँ का दूध सोते सोते पी लेता है। भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद किए हैं और दूध पान कर रहे हैं। पूतना जो है अपना दूध पिला रही है, तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार जब उसके स्तन को पान करने लगे, तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्वणं घोराकमादाय शिशोर्द दावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपेद्य तत् प्राणे समम्रोष समन्वितो अपिवत। अब जो है जब भगवान श्री कृष्ण बड़े रोष में उसके स्तन को पान करने लगे, और जब पान करने लगे तो गाढ़म कराभ्याम मरम वेदना होने लगी। धीरे धीरे दूध को पान किया, विष को भगवान शंकर ने पान किया, और जब दूध समाप्त हुआ तो प्राण को ही पीने लगे। जब प्राण को पीने लगे तो मरम वेदना होने लगी, अपार पीड़ा होने लगी, असहनीय पीड़ा। तो बड़े जोर से चिल्लाने, प्रभासिनी विद्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं, मौसी यही तो मैंने नहीं सीखा है, मैंने पकड़ना सीखा है, छोड़ना सीखा नहीं है, छोड़ना तो मुझे आता नहीं है। और अंत में प्राण को पी लिया। जब प्राण को पी लिया, ब्रज के बाहर 6 कोस का बगीचा था, उस बगीचे के ऊपर जाकर के गिरी। पातमानोपि तद्दे हस्त्री गभ्युंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तत् भूतम। वह जो है 6 कोस का बगीचा चूर्ण हो गया। चूर्णयामास राजेंद्र, वो बगीचा जब चूर्ण हो गया, नष्ट हो गया, वो बगीचा किसी और का नहीं, कंस का ही था। नष्ट हुआ।
इधर नंदबा मैया यशोदा सारे ग्वाल बार गोपी सब खोजते खोजते कन्हैया को दौड़े दौड़े आ रहे हैं। अंत में देखा कृष्ण का उंगली, इतना भयंकर शरीर था पूतना का, कृष्ण का उंगली पे बहुत बड़ी सीढ़ी लगा करके चढ़े हैं ग्वार बार। तब जाकर कन्हैया वक्षस्थल पे खेल रहे थे, उठा करके ले आए और ला करके मैया यशोदा को दिया। मैया यशोदा क्या कर रही हैं? भगवान के नाम से ही गैया के गोमूत्र से, गोबर इत्यादि से, पंचगव्य से स्नान कराती। दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर ये पंचगव्य हैं। इन पंचगव्य से स्नान कराया और भगवान के नामों से ही भगवान का झाड़ा लगा रही हैं। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गाय के चरण धूलि से स्नान कराई और स्नान कराने के बाद कह रहे इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान नारायणोऽवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो अवतु। भगवान ऋषिकेश इंद्री की रक्षा करें और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। इस प्रकार जो अलग अलग नामों से भगवान की नाम से ही जो है भगवान का झाड़ा लगा रही हैं। लेकिन इधर जो है पूतना है, पूतना को भगवान गति देंगे। कौन सी गति देंगे? अच्छा मान लीजिए पूतना को मैया यशोदा वाली गति देंगे तो फिर मैया यशोदा को क्या देंगे? इस विचार में सब पड़े हुए हैं। जन अवगुण प्रभु मानन का, जन अवगुण प्रभु मानन का, जन अवगुण प्रभु मानन का, जन प्रभु मानन का, जन अवगुण प्रभु मानन का, जन प्रभु मानन का, दीन बंधु प्रभु दुर्बल स्वभाव, दीन बंधु प्रभु दुर्बल स्वभाव, दीन बंधु प्रभु दुर्बल स्वभाव। तो भगवान गुण अवगुण मानते नहीं, कहते हैं जो सभी तया वासर नाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। केवल मेरी एक बार शरण में आ जाए तो आने के बाद मैं उसे अपने शरण में रखता हूं। तो आज भगवान ने क्या किया? पूतना को मातृचित गति प्रदान किया। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना, जिहांसया पिहरे अस्तनम दत्वा सदगति। सदगति भगवान ने प्रदान किया। तो भगवान बड़े दयालु। हम वा दयालुम शरणम प्रदेम। पूतना जैसी बालघ्नि, बालघातनी को भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति प्रदान कर दिया। जो मैया को स्थान देंगे वही स्थान इसको दे दिए। क्योंकि बरहा पीडम नटवर बपुः कर्ण्यो कर्णिकारम। भगवान श्री कृष्ण बिभ्रद वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्दान वेणुधर सुदया पुरयन् गोपवृन्दैकवृन्दैरैणम् स्वपदरमणं प्रविशति गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण का जो भाव है
अपने में अद्वितीय है। पूतना बालघनी को, बालघातनी को परम गति प्रदान किया। इसलिए हरे कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, कृपा कीन हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा कीन हो जो आदत तुम्हारी, कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी। पूतना को सदगति प्रदान किया। तुम्हारा दूध भी पान करूंगा, जहर भी पान करूंगा। आज दोनों एक साथ पान करने के बाद इस रत्नमाला को परम गति मातृचित गति प्रदान किया। बोले राधा माधव भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार जन्मोत्सव चल रहा है। इधर मैया यशोदा ने क्या किया कि देखते देखते एक दिन देखा भगवान श्री कृष्ण करवट बदल लिए हैं। जब करवट बदलते देखा तो मैया को तो केवल एक बहाना चाहिए उत्सव मनाने का। करवट बदलने का आज उत्सव मना रही मैया यशोदा। देखते देखते कृष्ण करवट बदल लिए। जब करवट बदल लिए तो मैया ने क्या किया, बुलाया नाई को, कहा है नाई जाकर के पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। पूरे ब्रज में जाकर जब दुहाई लगाया तब उस समय सारी गोपियां इधर मैया कन्हैया को दूध पान करा करके सुला रही थी पालने में। बड़े जोर जोर से बोलने लगी गोपियां। मैया यशोदा ने कहा अरे बहन थोड़ा धीमे बोलो, अरे मेरा लाला भी सो रहा है। अगर कहा तुम्हें तुम्हारा लाला सो रहा, तुम्हें लाला को ही सुलाना था, फिर हम सबको काहे को बुलाई? अगर तुम्हें लाला ही सुलाना था तो मुझे बुलाई काहे को? मैं तो बोलूंगी बोलूंगी गाऊंगी नाचूंगी हैं, छाव बधाव सब करूंगी। मैया ने कहा फिर बहन रुक जाओ। भगवान श्री कृष्ण को ले जा करके धीरे धीरे छकड़ एक बैलगाड़ी थी। अच्छा जैसे गोपियां आती गई पालना खसकाती गई, पूरा आंगन भर गया, पूरा आनंद महर भर गया। पूरा आनंद महर जब भर गया तो पालने खुशकाती खुशकाती चली गई। इतना माट मटका था सब उठा करके ले जाकर बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया। बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया। इसके बाद छकड़ के नीचे ले जाकर कन्हैया के जो है पालना ले जाकर रख दिया। पालना रख दिया। इधर कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे। इधर मैया जितनी है, जितनी गोपियां हैं सब नाचने गाने में सब मस्त हैं। इतना मस्त हैं इन्हें यह भी याद नहीं है
इन्हें यह भी याद नहीं है कहीं ऐसा न हो। कीड़े भी पड़ सकते हैं ऊपर से ना, ढक दीजिए। ये गोपियां बढ़िया सुंदर गीत गा रही हैं। गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सामरी सूरत पे मैं